प्यारे बच्चों नमस्कार। आज कार्यपत्रक संख्या 10 अर्थात वर्कशीट संख्या 10 है। आज दिनांक 6 अगस्त 2021 है और आज का हमारा जो टॉपिक है भोजन में पोषक तत्व। ये हमारा पहले जो पढ़ाया गया पाठ है उसी के अंतर्गत भोजन के घटक के अंतर्गत ये पढ़ाया जा रहा है। बेटे आपने पहले पढ़ा था कि हमारे भोजन में क्या क्या घटक होते हैं। उन घटकों के अंतर्गत आज हम भोजन में पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जब भी आहार लेते हैं तो हमारा आहार संपूर्ण आहार कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के भोजन के घटक होते हैं। उन भोजन के घटकों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारे इसमें। हम लोग एक तरफ से इसको स्टार्ट करेंगे, ऊपर से जो भी है वो पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया हुआ है कि अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा, जैसा खाना वैसा होना। अर्थात यदि हम हल्का फुल्का खाना खाएंगे तो हमारा शरीर हल्का फुल्का होगा। यदि हम हेल्दी डाइट लेंगे उसमें सारे पोषक तत्व होंगे, हमारा शरीर उतना ही बलिष्ठ और मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। हाँ, वही सही है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, हमारी माँ सुबह प्रवेश कर देती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। ये जो चलने फिरने, कूदने, उठने बैठने, इधर उधर भागने दौड़ने की जो ऊर्जा आती है वो हमें इन्हीं पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। हमारे भोजन में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ इन्होंने एक भोजन की क्या दे रखी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ये हमारे 4 प्रकार के भोजन के घटक हैं। ध्यान से पढ़िए बेटा और ध्यान से देखिए। यहाँ हमारे कितने भोजन के घटक दिए गए, 4। बेटा यहाँ पर कौन कौन से हैं मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। अब बात आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे हमको क्या लाभ होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टार के नीचे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देता है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या है बेटा, कैलोरी है। तो इन्होंने क्या है, यह वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में क्या देता है, ऊर्जा देता है। जैसे केला, गन्ना, चावल और सारे कई ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा केला में पाया जाता है, क्योंकि केला को तुरंत जैसे ही हम लोग खाएंगे तो क्या होता है उसमें बेटा, हमको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। उससे क्या मिलती है, तुरंत ही हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो बेटा ध्यान से पढ़िए, इन्होंने क्या कहा, जो केला है हमारा, ठीक है, केला, गन्ना, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा अगला है, यह है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है बेटा, प्रोटीन तो यह हमारे भोजन में आवश्यक है, क्योंकि इनसे वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। वृद्धि से मतलब है हमारी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। जो बच्चे जिस दूध नहीं पीते, चिकन, मटन अर्थात मीट, बकरे का मीट, ठीक है, ये जितने भी आपने देखा होगा जंगल में जो शेर होते हैं या अन्य जीव जंतु होते हैं, वो क्यों इतने तगड़े होते हैं, इतने ताकतवर क्यों होते हैं, इतने मांस वाले बॉडी क्यों बनी होती है उनकी, क्योंकि उनके भोजन में अधिकतर क्या होता है, मीट होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है मीट में होती है। हालांकि हमारे घरों में जो दाल बनती है, ध्यान से देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, सोयाबीन में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रोटीन जो होती है हमको क्या बनाती है, क्या देती है हमको। इन्होंने क्या कहा, प्रोटीन हमको क्या देती है बेटा, बलिष्ठ बनाने के अलावा, ठीक है, ये हमको ठीक बहुत सारी ऊर्जा भी प्रदान करती है। ध्यान रखो कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जा रहा है, केला में पाया जा रहा है, गन्ना में पाया जा रहा है। आगे आते हैं, हमारा अगला है वसा। बेटा वसा का अर्थ है हमारे जो घरों में जो हमारी मम्मी घी, तेल इस्तेमाल करती हैं, ये सारी चीज़ें वसा होती हैं। वसा का मतलब यह अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण भोजन हैं जो नौजवानों के लिए
अति आवश्यक होते हैं, जैसे मछली, पनीर। देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये वसा इसमें पाई जाती है, लेकिन क्या वास्तव में वसा किसमें होता है? घी में, ठीक है, तेल में। किसमें बताया मैंने? घी में, तेल में, और किसमें बताया? मूंगफली के तेल में। अन्य ऐसे जो पदार्थ हैं उनमें क्या है? वसा पाया जाता है। ध्यान रखो, यहाँ पर जो मछली है, मछली तो मीट है, पनीर भी उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं इसमें भी क्या होता है? वसा पाया जाता है। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, मछली में भी, पनीर में। लेकिन क्या है? घी वगैरह वास्तव में इसका असली वजूद है। इसके बाद आते हैं विटामिन। विटामिन जो होते हैं हमारे घरों में अक्सर जो सब्जियां बनती हैं वो हरे पत्तेदार वाली होती हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में हमारे विटामिन पाए जाते हैं, शरीर को समान रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। ये हमको किससे बचाते हैं? रोगों से बचाते हैं। ध्यान रखो, विटामिन जैसे अंडा, टमाटर, पालक, गाजर, तो ये जितने भी पदार्थ हैं इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज लवण। बेटे आपको पढ़ाया गया है, पहले भी बताया है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें जमीन में होती हैं, और जमीन के अंदर क्या होती है? मिट्टी होती है, और मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो बेटा यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ये हमको क्या प्रदान करते हैं? देखिए लिखा हुआ है, ये वो कार्य करने में सहायता करते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। खनिज लवण हमको बीमारियों से बचाते हैं, इसके अलावा हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग होने से ये बचाते हैं। इसके बाद आता है फाइबर, रेशेदार सब्जियां हमको खानी चाहिए। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे पेट के अंदर जब फाइबर जाते हैं तो वसा की जो गोलिकाएं होती हैं हमारे आंतों में फंस जाती हैं। ऐसी अवस्था में पाचन तंत्र को साफ करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये क्या इसमें किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाएगा, मटर में पाया जाएगा, और फली वाली सब्जियों में पाया जाता है। अब आता है पानी। अब ध्यान रखो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो वो है वो पानी है, क्योंकि जीवन पानी में ही पनपता है। शरीर का 75% भाग पानी से बना हुआ हमारा। अर्थात यदि एक कोई बच्चा 100 किलोग्राम का है, इसका मतलब है उसका 75% हिस्सा वो पानी का बना हुआ है। इसका मतलब है कि जिसके कारण शरीर का तापमान समान रहता है। और हमको पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? खीरा खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा। तो आज ये हमने समझा क्या क्या हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से देखिए क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, फाइबर, रेशेदार वाली सब्जी, और पानी। तो ये हमारे क्या है? बेसिकली तो हमारे मुख्य जो खाद्य पदार्थों के जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो तो हमारे क्या हैं? 3 ही हैं। कौन कौन से हैं? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। लेकिन ये भोजन के अंदर के और भी चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि मैंने क्या कहा? खनिज है, ये पाया जाता है। फाइबर ऐसे हैं, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। ये जितने भी हमारे भोजन के घटक हैं। चलिए आज हमारी जो वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर एक वर्ग पहेली है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है? वर्ग पहेली। इसमें हम लोगों को क्या 7 पोषक तत्वों को, ध्यान रखिए 7 पोषक तत्वों के 2 भोज्य पदार्थ ढूंढने हैं। जो 7 भोजक तत्व हैं कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। 2 पदार्थ होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है आपको एक एक उसको कलर के माध्यम से बताएंगे आपको, ठीक। एक तरबूज, क्या वो? तरबूज। उसके बाद अगला हम ढूंढते हैं, ठीक, अंडा हो। अगला हम देखते हैं, ध्यान से आप लोग भी करिएगा, ठीक है। अंडे के बाद हो जाएगा चिकन, क्या है? चिकन। इसके बाद क्या है बेटा? ध्यान से देखो आप लोग,
सब लोग सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मटर कहीं दिखाई दे रही? मटर, टमाटर, टमाटर मिल गया, टमाटर। ठीक, अब देखो दूध, संतरा, ये रेशेदार फल है संतरा। मीट, मछली, देखो मछली, मछली, मूंगफली, पानी, चावल, इससे प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नमक में हमारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यह है मटर, बेटा यहाँ बहुत सारी चीज़ें होगी। ठीक है, अब देखो आपको इसके अलावा भी और ढूंढ सकते हैं आप, इसमें आपके मिल सकते हैं। कितने हो गए हमारे पास? तरबूज, मीट, अंडा, ठीक है, तो ये जितने भी हैं आपके कई सारे हो गए। पानी, मटर हो गया है, चावल हो गया है, ठीक है, संतरा हो गया है, मूंगफली हो गई है, मछली हो गई है, दूध हो गया है, टमाटर हो गया है। ठीक है, तो अब आपको ये अपनी कॉपी पे करके तैयार रखना है। अब आइए जोड़े बनाइए। जोड़े का मतलब पानी। पानी हमको क्या प्रदान करता है? पानी हमको शरीर का तापमान बनाने में मदद करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं खनिज। खनिज से हमको क्या होता है? जीवन को सुरक्षित रखने में कार्य करता है। जीवन को सुरक्षित रखने में कार्य करता है। अब रेशे क्या होते हैं? ना हजम होने वाली चीज़ें कौन सी हैं? रेशे। रेशे, अब प्रोटीन हमको वृद्धि में सहायक है। प्रोटीन हमको किस चीज़ में सहायक है? वृद्धि में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं और रेशे हमारे ना हजम होने वाले। इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट आज कंप्लीट होती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और अपनी जो भी वर्कशीट में दिया हुआ है काम, ये अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। कई बच्चे मैं लिखता हूँ सिर्फ जो है उत्तर लिख करके जो है भेज रहे हैं। आपको उत्तर नहीं लिखना बेटा, आपको ये जो भी परिभाषा हैं अभी मैं आपको इरेज करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया कि जो 7 आपके जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ कौन से 5 हैं। वो 7 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर एसिड और पानी। ये जितने भी हैं आपको इसको सभी को क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है बेटा। ध्यान रखो, मैं एक बार पुनः उनको क्या है गोला कर दे रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर एसिड और पानी। इनको अपनी कॉपी पे एज इट एज उतारना जैसा लिखा हुआ है। उसके बाद ये वर्ग पहेली आप करके और जोड़े बनाकर आपको जोड़े में सीधे सीधे लिखना है। पानी से हमको क्या? शरीर का तापमान सामान्य रहता है। खनिज हमको क्या देते हैं? जीवन को स्थित रखने में कार्य करते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ऊर्जा देने वाले भोजन पदार्थ हैं। प्रोटीन वृद्धि में सहायक है और रेशे हमारे ना हजम होने वाली चीज़ें को पाचन करने में सहायक होते हैं। तो आज की बेटा हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। नमस्कार, धन्यवाद।